प्रयागराज से अभी एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की सूचना है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। मेरे सहयोगी अवधेश यहीं पर है, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। इसी खबर से जुड़ा अपडेट आप तक को पहुंचाएंगे। अवधेश, आग है, प्रचंड आग है। आप देखिए जो ये रेलवे ब्रिज है ये इसकी चपेट में आ रहा है। सिलेंडर जैसे धमाके की आवाजें लगातार यहां पर आ रही हैं। तो ये तस्वीर है महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 5 की। भीषण आग लगी है। बनता है वो कपड़े का होता है, बांस का होता है, ज्वलनशील जो चीजें हैं। आपके ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है अवधेश। मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि आपसे हमारा संपर्क हो जाए तो और विस्तार से जानकारी लेंगे। जहां तक आप बता रहे थे सेक्टर 5 है ये, जो वहां सेक्टर में अलग अलग बांटे गए हैं महाकुंभ क्षेत्र को, वहां आग जो लगी है सेक्टर 5 का ये हिस्सा, जहां पर आप देख रहे हैं आग की ये प्रचंड उठती, ये साफ तौर पर आप देख रहे हैं किस तरीके से आग के शोले दहकते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। ये ब्रिज है और उसके बिल्कुल पास में ये आग लगी है। आग के शोलों को आप देख रहे हैं दहकते हुए नजर आ रहे हैं साफ साफ। ये देखिए तस्वीर जो वहां पर कुछ ऊंचाई से ली गई है, इसमें आप देख पा रहे होंगे महाकुंभ इलाके में जो आग लगी है। हालांकि खबर यह मिल रही है कि प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं। आग को बुझाने का काम किया जा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन प्रचंड आग, तेज आग, और इसकी वजह से वहां पर थोड़ी सी घबराहट भी लोगों में। आप देख रहे हैं आसमान में उठता हुआ काला धुएं का गुबार और आग की ये लपटें साफ साफ नजर आ रही हैं। तो महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिल रही है। अभी का बड़ा अपडेट आपको बता दें, प्रयागराज जहां पर महाकुंभ का आयोजन हुआ है, पिछले कई दिनों से करोड़ों लोग यहां पर पहुंचे हैं। शाही स्नान वाले दिन भी आपने देखा था कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। और वहीं से यह बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट है कि आग लग गई है सेक्टर 5 में। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। दरअसल ये जो पूरा इलाका है, जो पूरा हिस्सा है मेला क्षेत्र का, यहां पर कई अलग अलग फायर स्टेशन भी बनाए गए हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। प्रशासन के लोग आनन फानन में मौके पर पहुंचे हैं। ये एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की सूचना है। ये देखिए तस्वीर भी सामने आ रही है। आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के लोग वहां मौजूद हैं। एहतियातन आसपास से लोगों को हटाया भी गया है। ये आप देख रहे हैं जो ब्रिज है उसके बिल्कुल पास में यह आग लगी है। सेक्टर 5 बताया जाता है जहां पर आग लगी है। हमारे सहयोगी अवधेश वहीं पर मौजूद है। अवधेश, और क्या पता चल पा रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप लाइव? अच्छा चलिए आप देखिए तस्वीरें, यहां पर सिलेंडर में ब्लास्ट हो रहे हैं। धमाके की आवाज लगातार सुनी जा रही है और जो फायर पूरा जो इलाका है, अभी नई जानकारी मिली है कि खाक चौक है। खाक चौक जो आश्रम होते हैं उन वैष्णव आश्रमों को कहा जाता है। और ये सूरज, ये तस्वीर देखिए कितनी बड़ी संख्या में फायर फाइटर्स यहाँ पर मौजूद हैं और इनको अब बुझाने में आग बुझाने में लगाया गया है। पर आपको बताएं कि ये बड़ा क्षेत्र है जो वो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है और लगातार इस पर काबू पाने की कोशिशें चल रही ली गई हैं। तो सबसे बड़ा हादसा 2025 के महाकुंभ में हो गया है। इस तरीके का हादसा मैंने कभी नहीं देखा। और ये तो आपकी आवाज स्पष्ट तौर पर नहीं आ पा रही है अवधेश। मैं दोबारा आपसे कोशिश करूंगा कि हमारी बात हो पाए। ये तस्वीरें जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ है और वहीं उसी मेला क्षेत्र के अंदर आग लगी हुई है। आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में आग की ऊंची उठती लपटें नजर आ रही हैं। आसमान में काला धुआं दिख रहा है। आसपास जो लोग मौजूद हैं उन्हें वहां से हटने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि वहां पर आग से बचने के लिए बाकायदा इंतजाम किए गए हैं मेला क्षेत्र में और वहां पर फायर फाइटर्स पहुंच चुके हैं। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। एक ब्रिज आप देख पा रहे होंगे, एक पुल देख रहे हैं आप, उसके बिल्कुल नीचे का हिस्सा लग रहा है जहां पर आग लगी है। आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या इससे कोई बड़ा नुकसान हुआ है, जानमाल का नुकसान हुआ है, इस बाबत अभी कोई अपडेट नहीं है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो महाकुंभ क्षेत्र में भीषण आग लगी है। ये देखिए आपके सामने दोनों तस्वीरें। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लग गई।
क्यों लगी, क्या वजह, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। और क्या इस आग से कोई बड़ा नुकसान हुआ है, ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। तो महाकुंभ का ये आयोजन बड़ा आयोजन है, करोड़ों लोग पहुंचे हैं यहां पर स्नान करने के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए, और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई है। मेला क्षेत्र में ही इस इलाके में आग लग गई, और आग लगने के बाद वहां पर किस तरीके के हालात है आप देख रहे हैं। और कुछ जो तस्वीरें दूर से ली गई हैं उसमें भी आप देखिए, आसमान में ये पूरा काला धुआं नजर आ रहा है। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने हैं। अवधेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो जरा बताइए, और क्या पता चल पाया, और ये कौन सा हिस्सा है कुंभ क्षेत्र का जहां पर आग लगी है? अखिलेश, ये सेक्टर 5 का खास है। और ये देखिए यहाँ पर जो अभी इस वक्त जहाँ पर आग लगी, ये है जय बजरंगबली सेवा आश्रम शंकरगढ़ प्रयाग। ये देखिए जो पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अखिलेश बता दूं, आग इतनी भयंकर है कि वो सब कुछ जलाती देखते ही देखते लगभग जितने टेंट थे वो जलकर राख होती। तो आग बहुत भीषण लगी हुई है। सेक्टर 5 ये हिस्सा, दरअसल कुंभ क्षेत्र को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है, अलग अलग सेक्टर्स में, ताकि वहां पर व्यवस्थाएं प्रशासन के लोग कर सके तरीके से। और ये सेक्टर 5 है जहां पर आग लगी है, टेंट वहां पर कई उसमें जल गए हैं, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, बहुत भीषण आग, प्रचंड आग के उठते हुए शोले नजर आ रहे हैं, आसमान में काला धुआं दिख रहा है। जो पहली तस्वीर, पहला वीडियो आप देख रहे हैं, दरअसल ये कुंभ क्षेत्र में कहीं दूर से लिया गया है, जिसमें आसमान में ये धुआं आपको दिख रहा है। और दूसरा वीडियो बिल्कुल करीब का, बिल्कुल पास का, जहां पर आग लगी हुई है। ये देखिए, इसमें आप साफ तौर पर देख रहे हैं इस ब्रिज के पास आग लगी हुई है। फायर फाइटर्स वहां पर पहुंच गए हैं, दमकल की कई गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। अपने दर्शकों को हम बता दें कि वहां कुंभ क्षेत्र में इस तरीके की अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो जाए तो उससे निपटने के लिए पहले से वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं। वहां पर दमकल विभाग की गाड़ियों की तैनाती है, और यही वजह कि जैसे ही आग लगी फौरन वहां पर दमकल की गाड़ियां पहुंच गई, और अब आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग कैसे लगी, क्या किसी तरह की कोई चूक हुई है, ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। ये जरूर पता चल पा रहा है कि वहां पर आसपास कुछ टेंट भी इसकी चपेट में आ गए। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, दमकल कर्मी वहां पर मौजूद हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि आग का विस्तार ना होने पाए, आग फैल ना पाए, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की वहां मौजूदगी है। अगर ये आग फैलेगी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक दमकल के लोग वहां पर मौजूद, और आग को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए तस्वीर जो आपके सामने है, ये दोनों तस्वीरें, पहली तस्वीर सामने से जो आग जहां पर लगी है जिस हिस्से में, वो आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर बिल्कुल ब्रिज के पास आग की ये ऊंची उठती लपटें दिख रही हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड के लोग मौजूद हैं, और कोशिश ये की जा रही है कि आग को जल्द से जल्द बुझा लिया जाए, ताकि कोई बड़ा नुकसान इससे ना हो पाए। ये बहुत बड़ा आयोजन है, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे हैं, और प्रशासन ने भी कई इंतजाम पहले से किए हैं इस तरीके की कि कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए, इस तस्वीर में आपने देखा वो जो आग का पूरा विस्तार है, जो फैलाव है, वो दिख रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे, टेंट के पीछे का जो हिस्सा, कई जगहों से ये इस तरह की आग की ऊंची उठती लपटें नजर आ रही हैं, यानी इसका दायरा बड़ा दिख रहा है। हालांकि क्या कोई बड़ा नुकसान भी इसमें हुआ है, अभी ये तमाम सवाल बना हुआ है। कोशिश हम कर रहे हैं कि वहां से कुछ और जानकारी मिले जो आप तक हम पहुंचाएं। ये काला धुआं आसमान में उठता हुआ साफ आपको नजर आ रहा होगा, और जो ब्रिज है उस पर आप देखिए ट्रेन भी गुजर रही है, ऊपर से ट्रेन जा रही है इस पुल के ऊपर से, और नीचे का वो पूरा हिस्सा जहां पर आग लगी हुई है, कोशिश ये की जा रही है कि आग को जल्द से जल्द बुझाएं। क्योंकि ये कपड़े के बने टेंट होते हैं, जाहिर तौर पर कोई ऐसी ज्वलनशील चीज भी होगी, लोग खाना पीना बनाने के लिए कुछ वहां पर हो सकता है, गैस सिलेंडर भी रखते हो, ये भी हो सकता है कि एक वजह रही हो कि आग बहुत तेजी के साथ फैल गई। निर्मल आश्रम आपको दिख रहा होगा जिसरा प्रयागराज, जो कि स्वामी श्री गोपी हरि महाराज जी का है, और इसमें जो आग की लपटें हैं वो भी आपको दिखाई दे रही होंगी। लगभग आधे घंटे का समय हो गया है आग लगे हुए, और अभी भी आपको बता दूं कि जो धुआं है वो निकल रहा है, और साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस प्रशासन के साथ साथ फायर ब्रिगेड की जो टीम है उसकी कोशिश है कि आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। लोगों से बातचीत भी करेंगे और समझेंगे। यही है आप लोग जब से आग लगी है? हाँ हाँ। क्या नाम है आपका? अजय पटेल। अजय पटेल। हाँ। कैसे आग लगी? आग लगने का तो नहीं
फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने से आप देख रहे हैं वहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। अफरा तफरी का आलम, लोग थोड़े घबराए हुए हैं। हालांकि प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि आप घबराएं ना, परेशान ना हो। आग को काबू में किया जा रहा है। आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास जारी है। दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां मौके पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द इस आग को बुझा लें। लेकिन चूंकि वहां पर बहुत सारे टेंट हैं, इसलिए आग तेजी के साथ फैलती चली गई। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने, जो ये महाकुंभ इलाके की तस्वीर है। सेक्टर 5 बताया जाता है जहां पर यह आग लगी है। वहां बिल्कुल पास में आप देख पा रहे हैं एक पुल भी है। उसी पुल के नीचे आग लगी हुई है। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी। मेरे सहयोगी अवधेश भी वहीं पर मौजूद हैं। अवधेश, और क्या पता चल पाया है? बिल्कुल अखिलेश, जिस तरीके से ये आग भड़की हुई थी, थोड़ा ये हुई है कि जो आग का भड़कना था वो तो शांत हो गया है, लेकिन धुएं का धुआं उठ रहा है। और जो पुराना रेलवे पुल है और जो नया रेलवे पुल है, उसके बीच का इलाका था वो पूरी तरीके से जलकर तबाह हो चुका है। जो टेंट थे वो जल चुके हैं। राहत की बात यह है कि जान माल की कोई नुकसान, जान के नुकसान की कोई दिक्कत सामने नहीं आई है, कोई ऐसी खबर नहीं है। अब जो टीमें हैं, जो स्ट्रक्चर था, उसे इस वक्त यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और ये भीषण आग है। धुएं का गुबार अभी भी उठा हुआ है। जो कुंभ के सीआईजी है वो मौके पर पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने मौके पर 1 दर्जन लगभग एम्बुलेंस भेज दी है और जो दमकल की गाड़ियां है वो, और हम तस्वीर देख पा रहे हैं कि अब एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच गई है। तो पूरा जो प्रशासनिक अमला है महाकुंभ का वो पहुंच गया है। लेकिन अखिलेश, ये बहुत बड़ी घटना है। इस वक्त जितने भी बड़े आला अधिकारी है वो मौजूद है यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में। आज मुख्यमंत्री का दौरा भी था। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने महाकुंभ का सर्वेक्षण किया था, हवाई सर्वेक्षण। लेकिन ये बड़ी घटना हुई है और ऐसी दिशा जो आज सामने आई है वो उसको काबू में पाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो खास के ये इस इलाके में पूरे चल चुके हैं। अब तीनों को तोड़कर वहां पर हटाया जाए ताकि आगे आग न फैले, क्योंकि पूरे कुंभ में। अवधेश, एक बात बताइए, पहले ये बताइए जरा, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए अखिलेश, आग पर काबू इस तरीके से पाया गया कि जो रेल पुल के बीच में जो एक कैंप बने थे वो पूरी तरीके से जल गए हैं। वो कैंप जलकर खत्म हो गए तो आग अपने आप को दिखेगी। अब कोशिश ये होती है कि ये आग भड़क कर किसी दूसरे हिस्से में न जाए, क्योंकि पूरा कुंभ जो है वो कपड़े से और पन्नियों से बना हुआ था, पॉलिथीन का इस्तेमाल होता है, लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। तो अब इस वक्त जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनकी कोशिश ये है कि आग को यहीं पर रोक दिया जाए। लेकिन जिस जगह पर आग लगी थी सारे कैंप वहाँ पर जल चुके हैं। हो सकता है बाई चांस संयोग से कोई एक आध बच गया हो, लेकिन पूरा का पूरा इलाका जल गया है। उस हिस्से में जो एक पूरा हम एक रोड से दूसरे रोड का हिस्सा मानते हैं, तो आग अब काबू में आ गई है। आग आगे नहीं फैल रही है। ये सुकून वाली बात है जो जानकारी आप दे रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है। ये कुछ अलग अलग वीडियो जो सामने आ रहे हैं आप देख रहे हैं। ट्रेन से शायद किसी शख्स ने अपने मोबाइल से ये वीडियो बनाया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं नीचे के हिस्से में जो आग लगी हुई थी वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये जो वहां पर बिल्कुल पास में एक ब्रिज है जो आप देख रहे थे तस्वीर में, एक वीडियो में आप देख रहे थे, उस पुल के ऊपर से ट्रेन गुजर रही थी जब आग लगी हुई थी और वहीं से किसी मुसाफिर ने शायद इसे अपने कैमरे में, मोबाइल में कैद किया होगा। मेरे सहयोगी विवेक भी यहीं पर मौजूद है। विवेक, आपको क्या सूचना मिल रही है? एक सिलेंडर फूट रहा था, 10 खोपड़ियों में आग लग रही थी। एक सिलेंडर फूट रहा था। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, यहाँ पे जो लोग उस वक्त मौजूद थे जब आग लगी, उन लोगों से हम सीधे बातचीत करेंगे। लगभग 4 बजे का वो वक्त था जब आग लगी है। आपसे लगा रखे थे, सिलेंडर फटने से क्या हुआ? एक सिलेंडर फट रहे, 10 खोपड़ियों पे आग लग रही महाराज जी। ये सब देखा महाराज जी। कितने सिलेंडर फटे? अब ये अंदाजा न लगा सकते, लेकिन जितनी झोपड़ी जल रखी होती है उससे अंदाजा लगा। अब ये अंदाजा ना लगा सकते, लेकिन जितनी झोपड़ी जल रखी होती है उससे अंदाजा लगा सकता है। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मीना द्विवेदी नाम है। 6 सिलेंडर फटी, मैं गिनते गई जितनी सिलेंडर फटी है सब। गुरु जी के पास बैठी हुई थी जब ये धमाका मतलब कैसे सिलेंडर फटे? अरे मैं भी उस सब गुरुजी के पास बैठी हुई थी जब ये धमाका हुआ, आग लगी है। तब गुरुजी ने हम लोग बताया गुरुजी आग लग गई है। तो बोले कहाँ? तो हम लोग सब कुछ पंडाल से देखने लगे। हम लोग गुरुजी मेरा भी वहाँ पर माल पड़ा हुआ है, 70-80 लाख का माल पड़ा हुआ है कपड़े के बिजनेस से। तो आग जो लगी, जैसा कि हम लोग सुन पा रहे हैं, वहां मौजूद लोगों ने जो जानकारी दी है, ऐसा बताया जा रहा है कि शायद किसी सिलेंडर में धमाका हुआ और उसके बाद वो आग इसलिए फैलती चली गई क्योंकि लोग जो वहां पर रहते हैं टेंट में या फिर पॉलिथीन्स वगैरह का बहुत इस्तेमाल होता है, लकड़ी, बांस, बल्लियां वहां पर बहुत होती हैं। तो जाहिर तौर पर चूंकि ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्वलनशील होती हैं और आग ऐसे में फैलती चली गई तेजी के साथ। लेकिन एक सुकून वाली बात यह कि आग पर अब काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरन मौके पर पहुंची
वहां पर समुचित व्यवस्था थी और इसी की वजह से फौरन आग पर काबू पा लिया गया। चूंकि वहां पर करोड़ों लोग पहुंच रहे हैं, आप समझ सकते हैं पूरा मानव समंदर है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से जो चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे उसका यह नतीजा रहा कि फौरन आग पर काबू पा लिया गया। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि कई टेंट उसमें जलकर खाक हो गए हैं, यह सूचना जरूर मिल रही है। दो तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं उस रेलवे पुल के नीचे आग जहां पर लगी है वो, और दूसरी तस्वीर इस रेलवे पुल से उस वक्त एक ट्रेन गुजर रही थी। उस ट्रेन के अंदर कोई शख्स जो मौजूद था, जो यात्री था, उसने अपने मोबाइल में शायद ये वीडियो बनाया होगा। जो आप देख रहे हैं ऊपर से आसमान से जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, जब आग लगी हुई थी तो कैसा मंजर वहां दिख रहा था। तो महाकुंभ क्षेत्र में भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, उसमें सफलता मिल गई है दमकल कर्मियों को। अब आग फैल नहीं रही है, अब आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन अब कोशिश प्रशासन की तरफ से यह की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पर राहत और बचाव का काम तेज किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंदर फंसा हो, कोई टेंट के अंदर मौजूद हो। कई टेंट चूंकि जलकर खाक हो गए हैं। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। जैसे ही आग लगी, जो लोग वहां आसपास में मौजूद थे उन्हें फौरन वहां से हटने के लिए कहा गया। और आग जो लगी है, जो अब तक की जानकारी है उसके मुताबिक, ओल्ड जो रेलवे ब्रिज है और न्यू रेलवे ब्रिज, उसके बिल्कुल बीच का हिस्सा है जहां पर यह आग लगी। ये आग के शोले जो आपको नजर आ रहे हैं धधकते हुए, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है ये। अब आग पर काबू पा लिया गया है। तो मेला क्षेत्र में बताया जाता है कि सिलेंडर में धमाका हुआ और उसके बाद आग लगी, आग फैलती चली गई। जाहिर तौर पर यह एक बड़ी चिंता वाली बात थी, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। बड़ी दुर्घटना हो सकती थी अगर आग फैल जाती और ज्यादा। लेकिन गनीमत यह है, सुकून वाली बात यह है कि आग पर अब काबू पा लिया गया है। ऐसे में जाहिर तौर पर हर कोई अब राहत भरी सांस ले रहा है कि ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रशासन के लोग फौरन आनन फानन में मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड के लोग वहां पर पहुंचे। अलग अलग जो वहां मेला क्षेत्र में सेक्टर्स बने हुए हैं वहां पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं पहले से, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से फौरन निपटा जा सके। फौरन वो गाड़ियां वहां पर पहुंची और उसके बाद आग बुझाई गई है। ये देखिए आपके सामने ये तमाम तस्वीरें अलग अलग कैमरों के माध्यम से। ये हादसा आपके सामने, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। कुंभ मेला एक बहुत बड़ा आयोजन है, करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। ना सिर्फ देश भारतीय लोग वहां पहुंच रहे हैं, हिंदुस्तानी पहुंच रहे हैं, विदेशों से भी वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शाही स्नान में भी लोग पहुंचे थे, संत समागम हुआ है, संगम में डुबकी लगाने के लिए हर रोज लोगों का वहां पर रेला लगा हुआ है। और ऐसे में जाहिर तौर पर ऐसी दुर्घटना जब हो जाती है तो चिंता बढ़ जाती है। लेकिन गनीमत यह है, सुकून वाली बात यह कि अब आग पर काबू पा लिया गया। ये दो जो रेलवे पुल हैं, एक नया एक पुराना, उसके बिल्कुल बीच का हिस्सा जहां पर आग लगी और आग बहुत तेजी के साथ फैल गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक वहां पर ब्लास्ट की आवाज लोगों ने सुनी, यानी कि किसी सिलेंडर में शायद धमाका हुआ होगा। और उसके बाद वो चिंगारी फैलती चली गई आग की, और कुछ यूं फैली कि कई टेंट उसकी जद में आ गए। आपको पता है मेला क्षेत्र में जो लोग वहां रुकते हैं, कई कल्पवासी होते हैं, कई लोग जो वहां पर कई दिनों तक रुककर स्नान करते हैं, वो वही टेंट में रहते हैं। ये टेंट अमूमन कपड़े के बने होते हैं, पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है, बांस बल्लियां लगी होती हैं। और ये ऐसी सारी चीजें हैं जो अगर आग की चपेट में आ जाए तो आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली जाती है। वही हुआ, आग का विस्तार बहुत तेजी के साथ हुआ, फैलाव बहुत तेजी के साथ हुआ और कई टेंट उसकी जद में आ गए, उसकी चपेट में आ गए। हालांकि जैसे ही ये जानकारी प्रशासन के लोगों को मिली, फौरन दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंची और अब आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन कितना नुकसान हुआ फिलहाल इसका भी आकलन नहीं मिल पा रहा है। क्या जब टेंट में आग लगी कुछ लोग अंदर भी फंस गए थे? ये तमाम सवाल अभी बने हुए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें जो हमें मिल रही हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे वहां पर आग लगी, उसके बाद काला धुआं आसमान में चारों तरफ नजर आ रहा था। और ये जो आप आग के शोले देख रहे हैं दहकते हुए, ये कुछ देर पहले की तस्वीर है। अपने दर्शकों को हम बता दें, अब फिलहाल ये आग बुझा ली गई है, लेकिन हाँ, काला धुआं आसमान में जरूर नजर आ रहा है। अब प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और छानबीन की जा रही है। चप्पे चप्पे को तलाशा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अंदर फंस गया हो जब ये तेज आग लगी थी तो। और ये देख रहे हैं आप, जब ये आग लगी थी उसी दौरान उस पुल के ऊपर से एक ट्रेन भी गुजर रही थी। वहीं अंदर बैठे किसी शख्स ने अपने मोबाइल से एक वीडियो भी बनाया था, जो थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज पर आप देख रहे थे। टेंट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। ये एक अच्छी बात, सुकून वाली बात आप कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर मानव समंदर है, करोड़ों की संख्या में लोगों की उपस्थिति नजर आ रही है। पूरा ऐसा लग रहा है कि मानो एक जिला वहां पर बसा हुआ हो, जिले से भी ज्यादा लोग, जिस तरीके से लोग वहां पहुंच रहे हैं प्रयागराज में,
ये एक बहुत बड़ा आयोजन है, आप कह सकते हैं एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है, क्योंकि न सिर्फ देश भर से लोग पहुंच रहे हैं, विदेशों से बड़ी संख्या में सनातनी यहां पर पहुंच रहे हैं धर्म कर्म के काम के लिए, स्नान के लिए, पुण्य लाभ के लिए। और इस बीच ऐसी दुर्घटना, जाहिर तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। महाकुंभ क्षेत्र में भीषण आग लगी, आग पर काबू पा लिया गया है। कई टेंट इसकी जद में जरूर आ गए, लेकिन अब तक जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, यह जरूर हुआ कि कई टेंट इस आग की चपेट में आते चले गए और वो तमाम टेंट जो हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं। तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें, प्रयागराज से खबर आ रही है, जहां पर महाकुंभ का आयोजन हुआ है, वहीं एक सेक्टर में अचानक आग लगी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी सिलेंडर में शायद ब्लास्ट हुआ था और धमाके की आवाज भी लोगों ने सुनी और उसके बाद आग फैलती चली गई। प्रशासन भी लगातार वहां लोगों से यह अपील कर रहा है, पिछले काफी दिनों से उन्हें लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी जा रही है कि आप ऐसी किसी चीज का इस्तेमाल ना करें जिससे आग लगे और उसका विस्तार हो जाए, फैलाव हो जाए। चूंकि 260 कुटिया बनाई थी धर्म संघ और पूरी तरीके से जल गया है। अब कोशिशें इस बात की चल रही हैं कि आग फैले ना, इसलिए आग पर काबू पा लिया जाए और इसी आग को काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से एक एक आग को बुझाया जा, लाठियों से बुझाया जा रहा है, क्योंकि अगर यहां से आग भड़कती है तो फिर पूरा का पूरा जो कुंभ है वो लकड़ियों के स्ट्रक्चर पर ही बना हुआ है, जो पूरा कुंभ क्षेत्र है। मेरे साथ इस वक्त उज्जवल रमन सिंह जुड़ गए हैं, आप सांसद हैं। उज्जवल जी, आप लोगों को क्या जानकारी मिल पा रही है वहां से, मेला क्षेत्र से? देखिए, निश्चित तौर से एक गंभीर घटना ये हो गई है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि संतोष ये है कि अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि कोई हताहत नहीं है, लेकिन अभी पूरी खबरें अंदर से निकल कर नहीं आ रही हैं। लेकिन मुकम्मल व्यवस्था अभी नहीं है पूरे मेला क्षेत्र में। मैं सिर्फ मेला प्रशासन से इतना ही कहूँगा कि आने वाले दिनों में हमारे दो बड़े पर्व आ रहे हैं, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। तो इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था करें। जगह जगह पर सेक्टरों में पानी नहीं है। उज्जवल जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें जो वहां से आ रही हैं वो दिखाना महत्वपूर्ण है दर्शकों को। आप देश आए, बताइए क्या कह रहे हैं। ये कंबल है और ये कंबल जल रहा है, तो सब कुछ तबाह हो गया है यहाँ पर और यही कोशिश की जा रही है कि जो भी ज्वलनशील चीजें हैं उन पर काबू पा लिया जाए, उनकी आग को बुझा लिया जाए और यही कोशिश यहाँ पर लगातार चल रही है। तो हर्ष होती है। तो ये तस्वीरें आपने देखी, हमारे सहयोगी अवधेश वहां पर मौजूद हैं जो ग्राउंड जीरो से हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लगातार। जहां पर आग लगी थी मेला क्षेत्र में, वो वीडियो भी आपने देखा और एक अच्छी बात आप कह सकते हैं, सुकून वाली बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन क्या कोई बड़ा नुकसान हुआ, अभी यह सवाल बना हुआ है। फिलहाल इसका आकलन नहीं लगाया जा सकता है। जानकारी लगातार जो वहां से मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस इलाके में आग लगी किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए थे आग लगने के बाद। कुछ लोगों ने जो तस्वीरें ली, जो वीडियोस हमें मिल रहे हैं वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गीता प्रेस का कैंप लगा हुआ था और उसी कैंप में ये घटना पूरी सामने आई है। आप देखिए फायर फाइटर्स लगे हुए हैं, जो एनडीआरएफ की टीम है वो मौके पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है कि आग को पूरी तरीके से बुझाया जाए, वक्त रहते बुझाया जाए। लेकिन वक्त रहते खैर आग तो नहीं बुझी, लेकिन ये ज़रूर इंश्योर कर लिया गया है कि किसी की जान ना जाए और लोगों की जान को बचा लिया गया है। सूरज के साथ अवधेश, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज। तो हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपने देखी और अभी तक की जानकारी के मुताबिक किसी की कोई जान नहीं गई है। आग लगने से नुकसान कितना हुआ इसका आकलन किया जा रहा है। देखने अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। ये मेला क्षेत्र में बताया जा रहा है कि गीता प्रेस का कैंप यहां पर लगाया गया था जहां पर आग लगी। आग बहुत तेजी के साथ फैली, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। चूंकि वो टेंट है, पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े का इस्तेमाल, दरी का इस्तेमाल, बांस बल्लियां, ये ऐसी सारी चीजें हैं जो हाईली इन्फ्लेमेबल हैं, यानी ज्वलनशील हैं। तो आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली गई। अब फिलहाल आग को काबू में प्रयागराज में सेक्टर 5 में धर्म संघ सेक्टर 19 और सेक्टर 5 का इलाका है, उसमें ये आग लगी है और आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरी आग फैली है और यहाँ पर इसको पूरा बुझाने की कोशिश चल रही हैं। और अभी भी देखिए आग सुलग रही है। आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये पूरी जो आग है यहाँ पर जल रही है। यहाँ पर भी आग सुलग रही, यानी कि आग हम ये कह सकते हैं कि काबू जरूर पा लिया गया और लेकिन आग सुलग रही, उसको बुझाया जा रहा है।
पर सब कुछ तबाह हो चुका है यहाँ पर। और बड़ी चुनौती इस वक्त एनडीआरएफ के सामने है, फायर फाइटर्स के सामने। और आप देखिए कि एक पुल यहाँ पर है और एक पुल वहाँ पर है, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी आया वो जलकर राख। तो अवधेश की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, आप पूरी जानकारी आप तक को पहुंचा रहे थे। आग लगने के बाद किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। हालांकि अब आग पर काबू पा लिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं वहां पर आग के धधकते शोले आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, अब आग बुझ गई है। जैसे ही इस बारे में प्रशासन को जानकारी मिली, वहां पर तुरंत फायर फाइटर्स पहुंच गए, दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। जहां पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।